बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑन स्किल और मैं आपके साथ आज एक ऐसा मौजू लेकर आया हूं जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि लाखों खानदानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त, नए फैसलों और इन सब तब्दीलियों की जो बराह रास्त एक गरीब माँ, एक मजदूर बाप, एक यतीम बच्चे या एक बेसहारा बुजुर्ग के नसीब को छू रही है। नाजरीन, हुकूमत ने ऐलान किया है कि सहमाही किस्त का आगाज हो रहा है। रकम 13,500 रुपए रखी गई है ताकि लोग अपने बुनियादी अखराजात पूरे कर सकें। लेकिन इस बार एक शर्त है, एक हद है और एक बड़ी तब्दीली है। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ इस बार शामिल नहीं है। वो लोग जो इंतजार कर रहे थे कि शायद बच्चों की फीस और कॉपी किताबों के पैसे मिलेंगे, उन्हें मजीद सब्र करना होगा। हुकूमत का कहना है कि फिलहाल ये हिस्सा रोका गया है और अगले मरहले में शामिल किया जाएगा। अब आप अंदाजा करें, एक माँ जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसने बच्चों के बस्ते और यूनिफॉर्म के ख्वाब देखे हैं, वो जब ये खबर सुनती है कि बच्चों के पैसे नहीं मिलने वाले, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। ये सिर्फ पॉलिसी का मामला नहीं बल्कि जज्बात का भी है। ऐसे फैसले गरीब के दिल को तोड़ देते हैं, लेकिन साथ ही उम्मीद भी देते हैं कि शायद कल हालात बदल जाएं। हिस्सा 2। पहले के तरीक़ेकार में लोग दुकानदारों से या इजी पे का पैसा जैज कैश के नुमाइंदों से रकम लेते थे। वो निज़ाम कितना आसान था, घर के करीब से पैसा मिल जाता था और ख़वातीन को ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी। लेकिन अब हुकूमत ने ऐलान किया है कि दोबारा कैंप साइट्स लगाई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ख़वातीन को घंटों कतारों में खड़ा होना पड़ेगा। धूप की तपिश हो, बारिश हो या सर्दी, एक माँ अपने नौमौलूद बच्चे को गोद में लिए घंटों इंतज़ार करेगी ताकि वो पैसा ले सके, जो उसके घर के लिए ज़िंदगी और मौत का फ़र्क रखता है। याद रहे, हुकूमत ने कहा है कि यह आर्जी है। मुस्तकबल में यह सिस्टम मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो जाएगा। आपके मोबाइल अकाउंट पर बराह रास्त पैसे आएंगे या आप अपने बैंक से निकाल सकेंगे। लेकिन जब तक ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर लागू नहीं होता, तब तक गरीब औरत को फिर से इसी इम्तिहान से गुजरना होगा। और नाजरीन, इस बार एक और बड़ी तब्दीली सामने आई है। पहले तकरीबन हर वो ख़ानदान जिसने रजिस्ट्रेशन कराई थी और गुर्बत की लकीर से नीचे था, उसे सहूलत मिलती थी। लेकिन अब दायरा महदूद कर दिया गया है। सिर्फ 3 तरह के लोग इस किस्त के लिए अहल होंगे। पहला वो जो डायनामिक सर्वे मुकम्मल कर चुके हैं और जिनका स्कोर 32 से कम है। दूसरा वो जो हाल ही में रजिस्टर हुए हैं और अब तक सिर्फ 4 या 5 किस्तें ली हैं। तीसरा वो जो इस वक्त तक वेरिफिकेशन के अमल में हैं और अगर अहल करार दिए गए तो उन्हें भी शामिल कर लिया जाएगा। अब ज़रा वो दिल दहला देने वाली हकीकत सुने जो बहुत से ख़ानदानों के लिए क़यामत की खबर है। जी हाँ, वो तमाम लोग जो सरकारी मुलाजमत में हैं, पेंशन लेते हैं, उनके पास अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल है, उनके नाम ज़मीन या जायदाद है, उनके बिजली के बिल ज़्यादा है या वो बैरून मुल्क जा चुके हैं, सब इस प्रोग्राम से निकाल दिए गए हैं। एक लम्हे को सोचें, वो औरत जिसने पिछले कई सालों से इन्हीं पैसों पर अपनी ज़िंदगी का निज़ाम बनाया हुआ था, वो जब ये सुनती है कि अब आप अहल नहीं रहे तो उसके ख्वाब बिखर जाते हैं। वो बच्चे जो उन पैसों से किताबें खरीदते थे, उनके चेहरे पर मायूसी उतर आती है। ये लम्हे गरीब के लिए बहुत कठिन होते हैं। प्रोग्राम के तहत एक और बात वाज़ेह कर दी गई है कि जाली पैगामात और वेबसाइट से बचें। हुकूमत ने कहा है कि सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल के जरिए अपनी अहलियत चेक करें। दोस्तों, ये प्रोग्राम किसी कागजी फहरिस्त का खेल नहीं, ये किसी के ख्वाबों का सहारा है, किसी के बच्चों की मुस्कुराहट है, किसी के बीमार बाप के इलाज का जरिया है। ये वो लम्हा है जब एक बेवा अपने यतीम बच्चों के लिए ये पैसा लेकर घर आती है तो उसके आंसू शुक्र के आंसू होते हैं। लेकिन जब यही दरवाज़ा बंद होता है तो वही आंसू मायूसी में बदल जाते हैं। हम सबको ये समझना होगा कि हुकूमत के फैसले सिर्फ कागज़ों पर नहीं होते, ये बराह रास्त इंसानों की जिंदगियों पर असर डालते हैं। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि अपने कागजात मुकम्मल रखे, अपने डेटा की तस्दीक करवाए और जाली तरीकों से बचे, क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती हो गई तो आप सब कुछ खो बैठेंगे। और नाजरीन, आखिर में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आने वाले दिन बहुत अहम है। तब्दीलियां दरवाजे पर खड़ी हैं। आपके घर की जिंदगी, आपके बच्चों की तालीम और आपकी रोजमर्रा की जरूरतें इसी फैसले से जुड़ी हुई हैं। इसलिए तैयार रहे, अपने दिल को संभालें और अपने रब पर भरोसा रखें। और याद रखें, ये सब कुछ अमली तौर पर 10 सितंबर से शुरू हो रहा है। इसी दिन से लाखों लोगों के मुकद्दर बदलने जा रहे हैं। चैनल ऑन स्किल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको हर लम्हा सच्चाई और हकीकत के साथ बाखबर रखेंगे।
अल्लाह आप सबका हाफिज हो। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं तो अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि वो आपकी माँ को हमेशा सलामत रखे। माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे कीमती नेमत है जिसका कोई बदल नहीं, कोई मिसाल नहीं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि एक माँ का प्यार आपके लिए क्या मानी रखता है, और अपनी माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।